Hey there, you're listening to The Quint. हेलो, आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट द बिग स्टोरी हिंदी क्विंट पर। मैं हूं आपका होस्ट संजय पुगलिया। इस हफ्ते एक खबर सुर्खियों में रही और वो रही मुजफ्फरपुर, जो बिहार में है। वहां की एक अदालत ने पुलिस को ये आदेश दिया कि एक एफआईआर दर्ज कर लीजिए उन नामी गिरामी इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ जिन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी और ये मांग की थी कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और उन पर रोक लगाने के लिए सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके बाद ये चिट्ठी कई महीने पहले लिखी गई थी, लेकिन हुआ ये कि एक जो लोकल वकील है वहाँ, जिनका नाम है सुधीर ओझा, उनको कई मुकदमे इस तरह के करने का शौक है और वो अमिताभ बच्चन से लेके इमरान खान तक मुकदमे करते रहते हैं। उन्होंने जाकर के कोर्ट में ये कहा कि ये जो 49 इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनमें कैसे लोग थे, श्याम बेनेगल, मणि रत्नम, रामचंद्र गुहा, अपर्णा सेन और इस तरह के बहुत सारे लोग, इन लोगों के खिलाफ सेडिशन के आरोप में कार्रवाई की जानी चाहिए, राजद्रोह के आरोप में कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश में सरकार के खिलाफ एक बदमज़गी फैलाने का काम किया है। जब ये मामला सामने आया तो इसकी बड़ी आलोचना हुई और उसके बाद बिहार की सरकार ने इस बुधवार को आदेश दिया पुलिस को कि इस केस को वापस कर लिया जाए। पुलिस ने ये कहा कि हम इस पर एक रिपोर्ट फाइल करने जा रहे हैं कोर्ट में और ये कहने जा रहे हैं, ये जो ओझा साहब हैं, इन्होंने एक मुकदमा जो ये फाइल किया है, ये फॉल्स मुकदमा है और दुर्भावना के साथ फाइल किया गया है। दरअसल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये कोर्ट का वक्त बर्बाद करना चाहते हैं। इस खबर के आने के बाद इंटेलेक्चुअल लोग जो थे, उन्होंने कहा कि डरने के बजाय ये ज़रूरी है कि सरकार को हम और ज़्यादा चेतावनी दें। तो फिर कुछ और लोगों ने, करीबन 150 लोगों ने एक और नई चिट्ठी लिखी, जिनमें एक हैं शशि थरूर, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसको ट्वीट पर भी डाल दिया और लोगों से कहा कि आप चाहें तो मेरे इसी सेम ड्राफ्ट को या आप इसी प्रकार का अपना ड्राफ्ट बना लें, लेकिन रोज़ाना सरकार को ये चिट्ठी लिखें, बहुत सारे लोग ये चिट्ठी लिखें कि सेडिशन के कानून का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। ये सेडिशन कानून क्या है, थोड़ा यहाँ ये भी समझ लेना जरूरी है। जब यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब 1837 में ये एक कानून लाया गया था मैकॉले के द्वारा कि अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश करेगा जिससे हमको लगता है कि हमारी हुकूमत को खतरा है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। 1870 में ये कानून बन गया था। तो जो अंग्रेजों की एक बहुत गलत विरासत यहाँ छोड़ करके गए हैं लोग, उसके बारे में हमारी सरकार के सामने ये प्रस्ताव कई बार आए हैं। लॉ कमीशन ने ताज़ा रिपोर्ट में भी कहा है, कंसल्टेशन पेपर जारी करके कहा है कि इस तरह के जो कानून हैं उनको बदला जाना चाहिए, क्योंकि अब ये इररिलेवेंट हैं और ये एक गलत इरादे से लाए गए थे। उस वक्त ये आज़ादी की लड़ाई को दबाने के लिए लाए गए थे। अब हम एक आज़ाद देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, और वहाँ अगर कोई व्यक्ति सरकार के किसी काम से असहमत है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये राजद्रोह है और इसका मिसयूज़ होता है। तो लॉ कमीशन ने कहा है कि ये कंसल्टेशन पेपर पर विचार होना चाहिए, रीथिंक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसले कई बार आए हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी ये राय है कि इस पर रीथिंक की ज़रूरत है और कानून में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मिसयूज़ होता है। इसका मिसयूज़ कैसा होता है, अगर इसको एक शब्द में समझना हो तो वो ये है कि 2014 से 2016 के बीच नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में खुद बताया है कि इसमें 179 अरेस्ट हुए हैं अभी तक इन 2 वर्षों में, और 70% केसेस में पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कानून की डिसयूटिलिटी साबित होती है और ये बेकार सा कानून है, इसलिए इसमें रीथिंक की पक्के तौर पर ज़रूरत है। जो दूसरा मसला इससे जुड़ा हुआ है वो है मॉब लिंचिंग का, क्योंकि मॉब लिंचिंग की खबरें लगातार आ रही हैं और उसके बारे में अभी आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हमको बताया है कि ये तो एक विदेशी कॉन्सेप्ट है, भारत में तो ये अवधारणा ही नहीं है, ये बहस होनी ही नहीं चाहिए। ये बहस कैसे न हो जब हम रोज़ाना इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि कुछ लोग कहीं इकट्ठा होते हैं, जो कानून और अदालत का काम है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं उसको पकड़ते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं, कई बार वो जख्मी होता है, कई बार वो मर जाता है, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। मॉब लिंचिंग एक नया ट्रेंड भारत में है। इन खबरों को कितना भी दबाया जाए, इसको एक प्रकार से
मुख्य धारा का एक प्रकार से मेन स्ट्रीम एक्ट बनाया जा रहा है। और ऐसे में इस तरह की चिंता होना इंटेलेक्चुअल्स को स्वाभाविक है। उनका काम है कि नागरिकों को, राजनेताओं को, मीडिया को लगातार वो ये एक तरीके से आगाह करते रहें कि देखिए हिंदुस्तान के समाज में, हमारे लोकतंत्र में और हमारे संविधान के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, जिसके खिलाफ खबरदार रहने की ज़रूरत है। जब हमको ये बताया जाता है कि मॉब लिंचिंग एक तरह से विदेशी कॉन्सेप्ट है, तो ये भी बताया जाना बहुत ज़रूरी है कि सेडिशन का, राजद्रोह का ये कानून भी एक विदेशी देन है, एक विलायती देन है, जिसको कि अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और अभी हमने आपको आंकड़े भी बताए कि ये कानून बेकार है, इसका कोई इस्तेमाल अच्छे काम के लिए हो ही नहीं सकता। सिर्फ सरकारें, या आप जिसको स्टेट कहते हैं, हुकूमत कहते हैं, वो अपने आलोचकों को, जो विरोधी हैं या आलोचक हैं, जो आपसे असहमत हैं, उन आवाज़ों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरअसल दुरुपयोग ये है, दुरुपयोग है लोकतांत्रिक अधिकारों पर अटैक करने के लिए इस प्रकार के कानूनों का, और उसको रोकने की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए अदूर गोपालकृष्णन हों या इरफान हबीब या अंजलि मोंटेरियो हों या अभिषेक मजुमदार या शोमा चैटर्जी, इन तमाम लोगों ने विरोध में एक के बाद एक बयान दिए हैं और हमको ये बताने की कोशिश की है, सरकार को ये चेताने की कोशिश की है कि क्यों इस प्रकार के कानून का इस्तेमाल तो गलत है ही। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को मेनस्ट्रीमाइज करने से रोका जाना चाहिए। कोई असहमत हो और अपनी असहमति जाहिर करें, उसको सेडिशन के कानून के तहत बुक करना एक गलत बात है। सुनिए इस पर अदूर गोपालकृष्णन क्या कहते हैं। That is one thing that we express, that just because the opinions that we express do not agree with anybody for that matter, anyone who expresses an opinion that is at variance with the governments does not mean that they are against the nation, and you cannot interpret it their statements as derision or something like that. शोमा चैटर्जी कहती हैं, And I believe in this whole idea of lynching having become a national problem, and nobody is doing anything about it. The police are not doing anything, because otherwise it would have stopped. And why these people, they have just written a letter, and we live in a democracy. If you are signing that letter, then what's the problem? I mean, it is just drawing the attention of the Prime Minister to these things happening. और अब सुनते हैं इरफान हबीब की राय। It's a law which punished Bal Gangadhar Tilak, it punished Mahatma Gandhi, so it was used by the colonial government against our own nationalist leaders. So today the independent governments are using that against their own citizens. अंजलि मोंटेरियो का कहना है, The case of sedition filed against the 49 individuals who wrote the letter is completely frivolous and unconstitutional. And I don't see how a case like this should have ever been entertained. Because to speak out against lynching is our democratic right as citizens. एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वो ये कि ऐसा कब हमने देखा इस देश में कि जहां गुनहगार सामूहिक रूप से, ऑर्गेनाइज ढंग से कहीं इकट्ठा हो करके किसी की कोई पिटाई कर रहा हो या उसको मारने की कोशिश कर रहा हो, और उसका बाकायदा वीडियो बनाए, कई एंगल से वीडियो बनाए। ये वीडियोग्राफी आपको बताता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट है। ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसका संबंध समाज, संस्कृति और असहमति से है। यानी कि आप एक खास तरह का नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, और उसके बारे में आप उसको कभी राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, कभी आप उसको धर्म का नाम देते हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस नए ट्रेंड को रोकने के लिए जब इस देश में इंटेलेक्चुअल ऐसी आवाज़ें उठाते हैं और उस पर इस तरह के फिजूल के मुकदमे किसी छोटे शहर में, किसी छोटी अदालत में हो जाते हैं, तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है। आप याद रखिएगा कि इस देश में करोड़ों मुकदमे हमारी न्यायपालिका में इस वक्त पेंडिंग हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने मुकदमे। आप ये भी याद रखिएगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में करीबन इस वक्त 60,000 मुकदमे पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी तरीक़ों से, जो ब्रिटिश तरीका था, उसी प्रकार से छुट्टियां लेता रहता है। शायद छुट्टियों पर इस वक्त मॉरिटोरियम लगा करके ये सुधीर ओझा जैसे जो फालतू मुकदमे कोर्ट में आ जाते हैं, ये उसी लेवल पर ख़त्म हो जाने चाहिए
चाहिए थे। बिहार सरकार को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी कि अब पुलिस इस मुकदमे को वापस करे और ये FIR कैंसिल करे और जा करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट को बताए। ये पब्लिक मनी की बर्बादी है और ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक अधिकारों को कमज़ोर करने का काम है जो लोग करते रहते हैं और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का हिंदी पॉडकास्ट द बिग स्टोरी। संजय पुगलिया को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।